गरीब दीदी और असीम भक्त। गन्नवरम में सुधा और राधा नाम के दो बहनें थे। सुधा श्री कृष्ण जी की असीम भक्त थी। हर रोज वो श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। ये सब देख के राधा दीदी का मजाक उड़ाकर, दीदी तू हर रोज ऐसे ही कृष्ण की पूजा करती रही तो तुझे श्री कृष्ण के जैसे पति ही मिलेगा ऐसे कहती है। तब सुधा हंसते हुए, श्री कृष्ण जी के जैसे पति बहुत अच्छा है ना, ऐसे दीदी कहती है। इस तरह दोनों बहनें शादी से पहले बहुत प्यार से रहते थे। थोड़े दिनों बाद सुधा मोहन नाम के एक किसान से शादी करती है। उसके बाद राधा किरण नाम का एक प्राइवेट एम्प्लॉय से शादी करती है। शादी के बाद दोनों बहनें कभी कभी मिलते थे। पहले की तरह प्यार से रहना नहीं होता था। वो सब याद करके सुधा उसके पति से, सुनिए, शादी से पहले मैं और बहन दोनों बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन अभी हम दोनों इतने दूर हो जाएंगे करके मैं कभी नहीं सोची जी। तेरी बहन को देखना चाहती है तो जाकर थोड़ी देर बात करके आना सुधा। मैंने तुझे कब मना किया? ऐसे कहता है। तब सुधा उदास होकर, हाँ, पर मेरी बहन पहले की तरह नहीं है जी। हम गरीब है ना, और वो बहुत अमीर लड़के से शादी की। पैसों के घमंड से प्यार से रहने का स्वभाव उसे अभी कम हो गया जी। मजाक उड़ा के बातें करने लगी। वो सब मुझसे नहीं होगा जी। तब मोहन ने, अरे सुधा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, तब हम भी अमीर हो जाएंगे। फिर से तुम दोनों प्यार से रहोगे, ऐसे कहता है। तब सुधा ने, पैसे आने के बाद प्यार दिखाने से मुझे नहीं चाहिए जी। वो तो बस यूं ही याद आ गई। ठीक है, आज खेत से जल्दी वापस आइए, बारिश पड़ने वाली है, ऐसे कहती है। तब मोहन खेत को चला जाता है। सुधा श्री कृष्ण जी की पूजा करके घर के काम करने लगी। उस दिन अंधेरा होने के बाद मोहन घर लौटते समय जोरों की बारिश शुरू होती है। मोहन जल्दी जल्दी से जाने लगा। इतने में एक कार जोर से आकर मोहन को टक्कर मारती है। उससे मोहन को बहुत चोट लग के हॉस्पिटल में पड़ जाता है। सुधा को ये बात पता चल के वो हॉस्पिटल को रोती हुई आती है। उसके दोनों पैर टूट गए, तुरंत ऑपरेशन करना है। जल्दी से तुम पैसों का इंतजाम कर लो, ऐसे डॉक्टर कहता है। तब सुधा जल्दी से बहन के पास जाकर, क्या हुआ दीदी, क्यों आई हो? तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है, पैसों की जरूरत पड़ी बहन, प्लीज तेरे पति से पूछ के मेरी मदद करना, ऐसे बहुत दुखी होके पूछती है। तब बहन ने, हम अभी जमीन खरीद रहे हैं, उसके लिए हमें पे करना है, अभी तो पैसे देना मुश्किल है दीदी, बुरा मत मानना। बहन ऐसे कहने पर चंद्रिका चुपचाप वहां से निकल के उसके पूरे गहने बेचकर पति का ऑपरेशन कराती है। दिन बीतने लगे। पति की तबीयत ठीक होने के लिए सुधा हर रोज श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगी। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। सुधा बहुत भक्ति से पूजा करते समय बाहर से एक आवाज आती है। माँ, घर में कोई है, ऐसे कहती है। वो आवाज सुनकर सुधा बाहर आती है। क्या चाहिए दादी? बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है, ऐसे पूछती है। तब सुधा उनके लिए पका के रखी खाना लाके बूढ़ी को देती है। बूढ़ी खुश होकर, बहुत खुशी हुई बेटी, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात श्री कृष्ण जी ने ये तेरे लिए भेजा है, बूढ़ी देती है। तब सुधा बहुत आश्चर्य होकर आगे देखती है। उधर बूढ़ी गायब हो जाती है। ये सपना है या सच? साक्षात श्री कृष्ण जी ही आए होंगे। चंद्रिका जल्दी से घर के अंदर जाकर उसके पति को पूरी बात बताई। उस मटके में क्या है चंद्रिका? ऐसे कहते ही सुधा मटके को उल्टा करती है। उसमें कुछ नहीं रहता। उसके बाद मटके में हाथ रख के वो देखती है। तब उसे सोने के सिक्के लगते हैं।
बाहर निकाल के देखने पर हाथ में सोने के सिक्के रहते हैं। उसे देख के दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। ये भगवान की लीला है सोचकर अगले दिन वो सोने के सिक्के सुधा बेचकर पैसे लेके जाती है। सुधा सोने के सिक्के बेचना राधा का पति किरण पूरा देखता है। वो तुरंत घर जाकर राधा को पूरी बात बताई। राधा शॉक होके, दीदी के पास सोने के सिक्के कैसे आए? इतने पैसे रहने से वो हमसे भी अमीर हो जाएगी। वो सीक्रेट क्या है जल्दी से जानना होगा। वो तुरंत दीदी के घर जाकर पूरी बात पूछती है। दीदी ने पूरी बात बताई। मैं तेरी सगी बहन हूँ ना, वो मटका मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुझे पैसे दूंगी। ये मुझे श्री कृष्ण जी ने दिया है, मैं नहीं दे सकती। चाहिए तो तेरे लिए सोने के सिक्के दूंगी, ऐसे कहती है। तब राधा लालच से, मुझे भीख नहीं पूरे चाहिए, इधर दे वो मटका। वो दीदी के हाथों से मटका खींचकर उसमें हाथ रखती है। तब उस मटके में से एक सांप बाहर आकर राधा को काट देती है। राधा जोर से चिल्ला के नीचे गिर जाती है। उसे देख के सुधा डर के राधा को हॉस्पिटल में ज्वाइन करा के उसे बचाती है। बुरे विचार रहने से बुरा ही होता है करके तब राधा को पता चलता है। नारायणपुर गांव में सावित्री और लक्ष्मी नाम के दो बहनें रहते थे। वो बहुत बड़े जमींदार परिवार के हैं। आसपास के गांव में इनका परिवार ही बहुत बड़ा है। लक्ष्मी अच्छे से पढ़ के हायर स्टडीज के लिए शहर जाके पढ़ने लगी। त्योहारों में और छुट्टियों में वो घर आती थी, लेकिन सावित्री घर पर रह के सभी काम खुद देखने लगी। सावित्री बहुत कंजूस है। उसके हाथों से 1 रुपए भी खर्चा करने के लिए वो 100 बार सोचती थी। सिर्फ ज्यादा जरूरत रहने पर ही वो खर्चा करती थी। उनके सारे खेतों को गांव वालों को किराए पर देकर सावित्री उनसे किराए के पैसे लेती थी। एक साल फसल ज्यादा नहीं उगती। उससे गांव वाले सावित्री के पास आकर ऐसे विनती करने लगे। सावित्री बेटी, इस साल ज्यादा बारिश नहीं हुई ना, तो फसल ठीक से नहीं उगी। इसीलिए आप जरा बड़ा दिल करके इस साल जमा करने वाले पैसों में से थोड़ा कम कीजिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ऐसे वो प्रार्थना करने लगे। गांव वालों की बातें सुन के सावित्री उनसे ऐसे कहने लगी, क्या पैसे कम दोगे? मतलब फसल अच्छे से उगने से? ये लो बेटी, इस साल की फसल बहुत अच्छे से उगी और इसीलिए इस साल हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं करके आज तक कभी मुझे ज्यादा पैसे दिए क्या? लेकिन अभी मैं क्यों कम करूं? तुम सब कुछ भी कर लो, मेरे पैसे मुझे दो बस। ऐसे सावित्री कहती है। सावित्री की बातों को ठुकरा नहीं सके और सब गांव वाले उसे पैसे दे के चले जाते हैं। उस गांव वाले हर साल फसल अच्छे से उगने पर गांव में सब मिलके दुर्गा माता की पूजाएं करके त्योहार मनाते हैं। उसके लिए मुख्य अतिथि सावित्री का परिवार है। वो एक ऐसा त्योहार है जो उनके परिवार को बहुत प्रसिद्ध दिलाता है। पर उस साल फसल ठीक से नहीं उगने पर और सावित्री की बातें सुन के गाँव वाले त्योहार नहीं बनाते। तब लक्ष्मी के कॉलेज को छुट्टियां देने पर वो गांव आती है। बहुत खुशी से लक्ष्मी गांव आती है, पर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं रहती। लक्ष्मी आश्चर्य हो जाती है कि इसका कारण उसकी दीदी सावित्री ही है। वो तुरंत घर जाकर, दीदी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुझे पता है ना इस गांव के लोगों को हमारे ऊपर कितना सम्मान है। उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी बुजुर्गों ने हमें दिया है। उनकी जिम्मेदारी हमारी ही है दीदी, ऐसे कहती है। पर सावित्री लक्ष्मी की बातों का बेखातर करके, लक्ष्मी यहाँ की स्थिति तुझे नहीं मालूम, ये लोग इतने अच्छे भी नहीं है लक्ष्मी। फिर भी ऐसे छोटे मोटे बातों पर हमारे बुजुर्ग दान करने पर ही देखो हमारी आधी संपत्ति चली गई। सिर्फ खाने से ही नहीं बल्कि दान करने से भी संपत्ति पिघल जाएगी, समझी ना, ऐसे कहती है सावित्री। वो बातें सुन के लक्ष्मी को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आता। थोड़े दिन रह के वो वापस चली जाती है।
उसके बाद उस गांव में सूखे की अवधि आती है। खेती करने के लिए चारों ओर एक बूंद पानी भी नहीं रहती। कम से कम छोटे बच्चों को दूध देने के लिए औरतों के पास दूध तक नहीं रहती, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता। उनके सामान पूरे बेच के वो पैसे सावित्री को देते हैं। ये सब सावित्री देख रही थी, पर उनकी मदद नहीं करती। गांव वाले सावित्री के पास आकर मदद मांगने पर भी वो कुछ नहीं करती। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी फिर से घर आती है। तब तक गांव की हालत और बिगड़ जाती है। वो बहुत दुखी हो जाती है। दीदी को बदल के गांव वालों की भलाई करने को सोचती है। उसे पता है सावित्री को बदलना इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी एक प्लान करती है। एक दिन लक्ष्मी उसकी दोस्त के साथ चेहरा ढक के सावित्री के पास आकर उसे धमका के उसके पास रहे पैसे चुरा के ले जाती है। उससे सावित्री के पास कुछ नहीं बचता। गांव वालों को ये बात पता चल के सावित्री के पास आकर, बेटी, इस परिवार की बेटी मुश्किलों में रहने से हम देख नहीं सकते। हम आपको कोई कमी होने नहीं देंगे बेटी। गांव वाले उनके पैसे सावित्री के सामने रखकर, बेटी, ये सब आपकी परदादाओं की दया से हमने कमाया है। आज से ये सब तुम्हारे हैं बेटी। गांव वाले देके जाते हैं। तब लक्ष्मी सावित्री के पास आकर, देखी ना दीदी, तू उनको बहुत सताई, पर वो लोग हमारे परिवार पर इतना सम्मान और प्यार बरसा के गए। ऐसे लोगों को तू इतने दिन दूर रखी दीदी। हमारे बुजुर्गों की संपत्ति चली गई, पर उनके प्रति लोगों का प्यार हमें देके गए दीदी। ऐसे लक्ष्मी कहती है। लक्ष्मी की बातें सुन के सावित्री आंसू बहाते हुए, हाँ रे, मैं बहुत बड़ी गलती की। मुझे ये पैसे संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। ऐसे कहते ही लक्ष्मी हंसती है। दीदी, क्या तेरे पैसे सच में चोर लेके गए? नहीं दीदी। तब लक्ष्मी उसका पूरा प्लान बताई। उसके बाद सावित्री को एहसास होता है कि उसने लोगों के प्रति कितनी बड़ी गलती की है और उस दिन से उनकी मदद करना शुरू की। उसके अन्न भंडार का सारा सामान लोगों में बांट दी। अगले मौसम में बहुत बारिश हुई और अच्छे से फसलें उगी। उससे लोग दुर्गा माता का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। उसके लिए मुख्य अतिथि सावित्री को बुलाकर खुशी खुशी मनाते हैं। तब से सावित्री सबकी मदद करने लगी।